नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम प्रश्नावली 16.1 के 2 प्रश्न करेंगे, चौथा और पांचवा प्रश्न। यानी आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित अपना आज का ये वीडियो। दोस्तों हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि जितना हो सके अपने घर पर रुके रहें, यदि आवश्यक हो तो ही भीड़ वाले इलाकों में जाइए, नहीं तो भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचिए और खुद को भी स्वस्थ रखिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। चलिए दोस्तों, समय खराब नहीं करते हुए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्नमाला के चौथे प्रश्न के अंदर एक घन का जो प्रत्येक पृष्ठ है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर है और यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे हमें एक घन दिया गया है और जिसका प्रत्येक जो पृष्ठ है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर मतलब क्या है? क्षेत्रफल प्रत्येक पृष्ठ का। ध्यान रखें कि घन के अंदर समान 6 पृष्ठ होते हैं और उनमें से प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर है और घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, प्रत्येक जो पृष्ठ होता है घन का वो होता है वर्गाकार और ये उसका दिया गया है क्षेत्रफल। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि भाई किसी भी आकार से संबंधित हमें कोई भी चीज अगर ज्ञात करनी हो तो उससे संबंधित मुख्य चीज का होना जरूरी है। जैसे घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का होना जरूरी है, उसी प्रकार से घन में यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की हमें जरूरत नहीं है। पहले अगर इस घन की हमें भुजा मालूम हो जाए कि भाई भुजा कितनी लंबी है तो हम कोई भी चीज़ आराम से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भुजा का मान दिया हुआ नहीं है तो ये 100 वर्ग सेंटीमीटर का 100 वर्ग सेंटीमीटर और ये जो है प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका लगा देते हैं सूत्र। तो सूत्र हो जाएगा भुजा स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो इसका भी क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ही हो जाएगा। अब ये देखिए यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा? रूट, और जैसे ही 100 के ऊपर रूट लगेगा भुजा का मान हो जाएगा 10 और ये वर्ग सेंटीमीटर के स्थान पर आ जाएगा सेंटीमीटर, केवल सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो रूट है वो केवल 100 पर नहीं है, वर्ग सेंटीमीटर भी है और यहाँ पे सेंटीमीटर का वर्ग है और ये रूट वर्ग मूल हो जाएगा तो केवल सेंटीमीटर। तो अब ये जो घन है इस घन की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये जो लंबाई है वो भी 10 सेंटीमीटर, ये जो चौड़ाई नजर आ रही है वो भी 10 सेंटीमीटर और ये जो ऊंचाई है वो भी 10 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि इस घन को उसके आधार के समांतर काटना है। आधार मतलब कौन सा? ये जो नीचे वाला पृष्ठ है वो आधार होता है, उसी आधार के समांतर काटना है, ठीक है। और इनके इस घन के अंदर बीचों बीच से काटना है, मतलब बोला गया है कि 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए। तो अगर इसको बीच में से इस प्रकार से काट लिया जाए, बीच में से, ठीक है दोस्तों, तो बीच में से हम काट लेते हैं इस प्रकार से और जैसे ही हम इसे बीच में से काटेंगे इसका जो प्रत्येक भाग बनेगा वो बन जाएगा घनाभाकार। ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रत्येक जो भाग बनेगा वो बन जाएगा घनाभाकार। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भाई अब ये घनाभाकार जब बनेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि भाई इसके अंदर कट कौन सी रही है और कौन सी भुजा नहीं कट रही है वो हमें ध्यान से समझना है। जैसे हमने देखा ये प्रत्येक पृष्ठ, अब जो ऊपर वाला जो भाग बनेगा वो भी घनाभाकारी होगा, बनाने की जरूरत नहीं, एक भाग बढ़ा देते हैं और इसमें देखते हैं कि ये लंबाई किसी रूप में नहीं कटी है तो 10 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर रहेगी, चौड़ाई भी नहीं कटी है तो 10 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन ऊंचाई अब हो जाएगी कितनी? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई पहले 10 थी, बीचों बीच में से काट लिया गया तो ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं कि इसे आधार के समांतर काट कर 2 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग घनाभाकार प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, घनाभाकार है वो भाग हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है, प्रत्येक भाग घनाभाकार हो जाएगा। अब जब घनाभाकार होगा तो उसमें हमें क्या चाहिए? तब घनाभ की
जो लंबाई है वो हो जाएगी कितनी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है वो भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों कितनी 5। कैसे की 5? ये भी पहले थी 10 फिर वो आधी हो गई तो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें घनाभ मिल गया है। दोनों ही भाग, ऊपर वाला जो भाग है वो भी घनाभ, नीचे वाला जो भाग है वो भी घनाभ। अब हमें करना क्या है? हमें करना है प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो करते हैं भाई, प्रत्येक भाग जो भी समान भाग हमें प्राप्त हुआ उस प्रत्येक मतलब एक का करना है। तो करते हैं 2 कोष्टक, फिर क्या करेंगे उसकी लंबाई का गुणा कर देंगे चौड़ाई से, फिर प्लस, फिर चौड़ाई का कर देंगे ऊंचाई से, फिर प्लस और ऊंचाई का कर देंगे पुनः लंबाई से। चलिए 2 का 2 ये कोष्टक, लंबाई का मान, लंबाई चौड़ाई 10-10 है और ऊंचाई 5 है। चलिए तो 10 × 10 वापिस प्लस, 10 × 5 प्लस और 5 × 10, 2 का 2 रहेगा और 10 को 10 से गुणा कर दिया 100, ये 10 को 5 से गुणा कर दिया 50 और 5 को 10 से कर दिया ये 50। तो बाहर तो 2 है ही, अंदर जोड़ा कितने हो गए 200, गुणा कर दिया ये हो गया 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये आ गया इस प्रत्येक घनाभाकार जो भाग बनेगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 5वें प्रश्न में बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात कीजिए। पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको बगैर ढक्कन का एक बक्सा नजर आ रहा है जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है और इसके अंदर ये जो लकड़ी लगाई गई है चारों तरफ और एक नीचे की तरफ जो लकड़ी लगी है उस लकड़ी की जो मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर है। और ये मोटाई क्या करेगी, ये अंदर की जो भुजाएं हैं वो और बाहर की जो भुजाएं हैं उनमें वो अंतर करेगी। कौन? ये मोटाई। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। ये बाहर वाली है, ठीक है। तो मोटाई की वजह से अंदर वाली जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो थोड़ी क्या हो जाएगी कम, और जो पेंट करवाना है वो अंदर की तरफ ही कराना है। तो मैंने बताया था आपको कि अंदर का जो पूरा खाली भाग होता है उसे तो आयतन कहते हैं, लेकिन जितने भी पृष्ठ होते हैं उनको क्षेत्रफल कहा जाता है। और पृष्ठों पर यहाँ पे क्या करना है, पेंट करना है। इन अंदर का हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, और अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बाहर वाली दी गई है इससे हमें अंदर वाली लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो करते हैं कि भाई अंदर की लंबाई, अब अंदर की लंबाई ज्ञात करते हैं कि कितनी होगी। तो बाहर की लंबाई कितनी है 146। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये बाहर की जो लंबाई है वो 146 सेंटीमीटर है, लेकिन जब अंदर की हम लंबाई ज्ञात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस तरफ से भी ये 3 सेंटीमीटर की मोटाई कम हो जाएगी और इस तरफ भी 3 सेंटीमीटर मोटाई कम हो जाएगी। यानी माइनस क्या करेंगे हम 3 + 3, ध्यान से समझिएगा, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे माइनस। तो 3 और 3 कितने हो गए 6, 146 में से 6 गए, पीछे बच गए 140 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये अंदर की लंबाई हमने ज्ञात कर ली है, कितनी हो गई 140 सेंटीमीटर। अब करते हैं अंदर की चौड़ाई। अब देखिए चौड़ाई कितनी होती है, तो चौड़ाई पहले है कितनी, तो हम देख सकते हैं 116 सेंटीमीटर है। और इसमें चौड़ाई के अंदर भी देखिए उस तरफ भी 3 सेंटीमीटर कम हो जाएंगे और इस तरफ से भी 3 सेंटीमीटर कम, यानी 3 + 3 6 सेंटीमीटर कम करेंगे, ये हो जाएगी 110 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई। अब करते हैं ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई में ध्यान समझिएगा दोस्तों कि भाई वैसे बाहर की जो ऊंचाई है वो 83 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखिए नीचे की तरफ लकड़ी लगी हुई है ना, तो 3 क्या कर देंगे कम, लेकिन ऊपर की तरफ लकड़ी नहीं है। ध्यान रखिए दोस्तों, ढक्कन नहीं है, तो ढक्कन नहीं है तो ऊपर की तरफ से 3 सेंटीमीटर कम नहीं होगा, केवल नीचे की तरफ से ही 3 सेंटीमीटर हम कम करेंगे मोटाई, तो कितनी आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। तो ये हो गई बाहर वाली लंबाई से या सॉरी ऊंचाई से अंदर की ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली है। अब हमें ज्ञात करना है कि अंदर की तरफ पेंट करवाना है। अब देखिए जब अंदर की तरफ पेंट करवाएंगे उसमें कितने पृष्ठ होंगे, तो हम चारों तरफ देख सकते हैं, जो दीवार वाला भाग है वो और एक अंदर की तरफ जो भाग होगा, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है, उस पृष्ठ पर क्या करेंगे पेंट करेंगे। तो पेंट करेंगे हम कितने पृष्ठों पर, 5 पृष्ठों पर। तो 5 पृष्ठों में क्या 4 तो दीवारें और एक नीचे की तरफ जो कमरे की, जैसे कमरे के अंदर फर्श होता है उसी प्रकार से ये नीचे वाला भाग है उसका क्या करेंगे क्षेत्रफल। तो अब लिखेंगे, ठीक है, कि इसके अंदर वाले
पृष्ठों पर पेंट करवाना है। और अगर पेंट करवाना है मतलब क्या करेंगे, क्षेत्रफल, तो लिखेंगे पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल। अब सूत्र ध्यान समझिएगा, इसमें 4 तो दीवारें हैं और एक नीचे का पृष्ठ है, तो सूत्र जो रहेगा वो ये रहेगा कि 2 कोष्टक लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ध्यान समझिएगा दोस्तों, लंबाई इंटू ऊंचाई और चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्यों हुआ, क्योंकि लंबी जो दीवार है वो लंबाई इंटू ऊंचाई, जो छोटी जो दीवार है थोड़ी इससे लंबाई थोड़ी उसकी क्या होगी, कम होगी, वो चौड़ाई इंटू ऊंचाई होगी। और इसके अंदर ऊपर वाला तो भाग है नहीं, इसलिए कोष्टक से बाहर लेंगे और क्या लिखेंगे प्लस, और नीचे का जो प्रश्न होगा उसमें ऊंचाई नहीं होती है, तो वहां हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर ये भी 2 बार यानी ऊपर ढक्कन होता तो ये भी 2 बार आता और उसे हम लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 का 2, वापस देखिए लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई में लिखते हैं, अंदर वाले जो विमान है वो लिखेंगे, तो 140 इंटू हो जाएगा 80 और वापस हो जाएगा 110 इंटू हो जाएगा 80 प्लस, अब लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 140 इंटू 110। अब करते हैं सरल, 2 का 2 रहेगा, जैसे ही इनको गुणा करेंगे 14 को 8 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 112, 14 8 112 और ये 0 वैसे के वैसे लग जाएंगे, प्लस 11 8 88 हो जाएंगे और ये दोनों 0 वैसे के वैसे। इन दोनों को जैसे हम गुणा करेंगे, देखिए 0 तो वैसे के वैसे रहेंगे, 14 एकम 14 हासिल का 1 14 और 1 कितना हो गए 15, 15,400, ठीक है। अब जोड़ देते हैं, पहले इस कोष्टक को सरल करेंगे फिर बाहर वाली चीज़ को, जैसे ही इन दोनों को हम जोड़ेंगे ये जो मिलकर बन जाएंगे कितने, ये बन जाएंगे 20,000, ठीक है। 11,200 और 8,800 ये दोनों जैसे ही मिलेंगे ये हो जाएंगे 20,000 और प्लस में हो जाएगा 15,400। अब करेंगे पहले गुणा या जोड़, तो ध्यान रखिए दोस्तों, कोष्टक सरल करने के बाद देखते हैं बाहर की तरफ, तो गुणा भी है और जोड़ भी है। तो गुणा पहले करेंगे, 20,000 को 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 40,000 और प्लस में कितना है दोस्तों 15,400, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55,400 और क्षेत्रफल है ना, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये वो भाग है जिस पर हमें पेंट करवाना है। तो सूत्र को ध्यान से समझना है कि आखिर हमने इस सूत्र का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 4 तो दीवारें हैं और एक नीचे का एक ही पृष्ठ है, जिसको एक ही पृष्ठ है ना वो बाहर की तरफ लिखा जाएगा, कोष्टक के अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया उस भाग का क्षेत्रफल जिस पे पेंट करवाना है। अब पेंट करवाने में देखिए प्रश्न में दिया गया है 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर, ये पेंट करवाने का क्या है खर्चा। तो ध्यान से समझिएगा कि 2 रुपए पहले लिखे, जैसे प्रश्न के अंदर है ना 2 रुपए पहले लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, और फिर लिखा है 1000 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे कि भाई वर्ग सेंटीमीटर हमने ज्ञात कर लिए हैं, इसलिए प्रश्न के अंदर भी जो वर्ग सेंटीमीटर लिखे हैं उनको पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट कराने का व्यय या खर्चा लिख सकते हैं कुछ भी, और वो कितने रुपए है दोस्तों 2 रुपए, ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब बताइए हमें करवाना किस पर पेंट है, 55,400 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट करवाने का खर्चा या जो व्यय होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए पहले प्रश्न में लिखा है ना कि 1000 वर्ग सेंटीमीटर अगर आप पेंट करवाते हो तो 2 रुपए खर्चा आएगा, तो ये 2 का 2 लिखेंगे। फिर देखिए 2 के साथ जो संख्या है वो हमेशा जाएगी बट्टा के नीचे, और अब जो नई संख्या आएगी वो जाएगी गुणा में। ध्यान समझिएगा, ये 2 का 2 के साथ जो संख्या है वो बट्टा के नीचे, और अब जो नई संख्या आई वो हमेशा गुणा में चली जाएगी। नीचे की तरफ 2 जीरो, ऊपर की तरफ 2 जीरो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और 554 को, ये जो 554 है इसको 2 से क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। जैसे ही हम गुणा करेंगे ये हो जाएगा 1108। ध्यान रखिएगा 554 को गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 1108, और बट्टा के नीचे कितना बच जाएगा 10। अब 10 को देखेंगे हम क्या कि भाई 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं बट्टा के नीचे क्या है 10 है ना, तो 10 की देखकर हम लगाएंगे तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 110.8 रुपये ये आ जाएगा टोटल खर्चा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ हम अंदर की तरफ जो पेंट करवाएंगे उसका टोटल जो खर्चा है वो खर्चा कितना हो जाएगा 110 रुपये और 80 पैसे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 110 रुपये और 80 पैसे इसका
इसका खर्चा हो जाएगा 110 रुपये और 80 पैसे। ये इसका आंसर रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये रुपए जब आए ना तो दशमलव के पीछे कम से कम 2 अंकों का होना जरूरी है। 2 अंक नहीं थे, एक हमने क्या लगा दिया, 0। इस प्रकार से आज हमने 2 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, चौथा और 5वां प्रश्न। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।